वे परवाहो सच मेरा प्यारा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साथ संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण गा रहे हैं और बड़े ही प्यार से हमें भी समझा रहे हैं कि कितना अथाह समुंदर है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, परिपूर्ण परमेश्वर जो ज़र्रे ज़र्रे में बस रहे हैं। महाराज कृपा करके बयान करते हैं, वे परवाहो सच मेरा प्यारा। मेरे प्यारे मेरे सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज वे परवाह हैं, उनको किसी की परवाह नहीं। साथ संगत जी उनको किसी की मोहताजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ड्राइवर साहब आएंगे तो जाके वो गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। साथ संगत जी उनको किसी की मोहताजी नहीं है कि अगर उन्होंने 84 लाख जूनों में से किसी को ख़त्म करना है, किसी जून को ख़त्म करना है, किसी जून को बढ़ाना है, किसी की कर्म बदलने हैं, किसी के मेटने हैं, कहीं सुनामी लेके आनी है तो कहीं पे कोविड लेके आना है, कहीं पे जान बचानी है, कहीं पे जान लेनी है। किसी की मोहताजी नहीं है उनको वो परिपूर्ण परमेश्वर जी अपने आप में स्वतंत्र हैं, वे परवाह हैं, उनको किसी की भी परवाह नहीं है। ये नहीं कि कोई अगर अमीर डीसी आ गया तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, या अगर कोई गरीब आ गया तो उसको गाली निकाल के आगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। साथ संगत जी वे परवाह हैं बिल्कुल। केलबिख केलबिख केलविख अवगण काटनहारा। महाराज कहते हैं हमारे अवगुणों को काटने वाले हैं, जो हमारे अंदर दिन प्रतिदिन इतने अवगुण भरते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अवगुण ही अवगुण से भरा हुआ है इंसान। और 84 लाख जून साथ संगत जी काम का अवगुण, क्रोध का अवगुण, अहंकार का सबसे बड़ा रोग जो हमारे अंदर निंदा, चुगली, ईर्खा, द्वैत, ये अवगुण किल विख जो कह लो कि बड़े भयंकर काले रूप के जो पाप हैं साथ संगत जी, इन सब को काटने की समर्था रखता है। काटनहारा काट देता है, काटने वाला है। साथ संगत जी हम खुद तो ये समझ लो कि अगर एक टमाटर भी हाथ में लेके काटना चाहें तो नहीं काट सकते जब तक हमें वो काटने का गुण ना आए। वो भी तो एक गुण है ना साथ संगत जी। अभी आप किसी अनजान बंदे को पकड़ा दो, भैया ये काटो, उसको पता ही नहीं है कि इसको गोल काटना है, चपटा काटना है, छोटा काटना है, बड़ा काटना है, लंबा काटना है, उसके बीच में से टमाटर के बीच में से जो बीज है वो निकालना है कि नहीं निकालना, अनजान बंदे को पता ही नहीं होगा। जो पहले जिसने कभी देखा ही ना हो कैसे टमाटर काटते हैं, या जिसने कभी पकड़ा ही ना हो टमाटर काटने के लिए, जिसको बताया ही ना जाए, तो हम तो साथ संगत जी बिल्कुल ही मतलब कुछ भी करने जोग नहीं है। सब कुछ, सारे गुण, सारी अच्छाई हमारी अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा है। प्रेम प्रीत सदा ते आइयै, भै भाए भगत दृढ़ा बनिया। महाराज कहते हैं प्रेम भरने वाले वो हैं, प्रीति देने वाले वो हैं। उसकी प्रेम, उसके प्रेम के अंदर सदा उसकी प्रीति करते रहिए, उसके हमेशा उसके ध्यान में लगे रहें। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है साथ संगत जी ऐसे करते करते। भै भाए भगत दृढ़ा बनिया। भय भाई ये भावनी पहले भी साथ संगत जी कुछ शब्द पहले ये वर्ड आए थे। भय, डर, भय, भावनी, भक्ति भाव जो है वो दृढ़ हो जाता है नाम जपते जपते। ये हमें आप दृढ़ करवा देते हो, प्यार से प्यार दृढ़ करवा देते हो, प्रेमा भक्ति दृढ़ करवा देते हो। तेरी भगत सच्ची जे सच्चे भावै। महाराज कहते हैं आपकी भक्ति सच्ची है, मतलब परवान हो जाती है साथ संगत जी अगर आपको भा जाए। साथ संगत जी अगर हम लोग दिखावा करेंगे तो उसको कुछ नहीं भाएगा, हम लोग ड्रामेबाजी करेंगे तो उसको कुछ नहीं भाएगा। महाराज कहते हैं जे सच्चे भाव है, अगर सच्चे मन से करेंगे तभी उसको भाएगा, नहीं तो साथ संगत जी दिखावा तो बहुत दुनिया कर रही है। ये चढ़ा लिया, वो चढ़ा लिया, सोने का चढ़ा लिया, हीरे का चढ़ा लिया, लेकिन बाद में आके फिर वही गरीब मार करनी है, घर में आके वही कलेश करना है। भगवान कौन, मैं कौन, दिखावा कर लिया। नहीं 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 साथ संगत जी
भावना होगी तभी भक्ति सफल होगी, तभी कृपा होगी। अब एक बात हमें ये समझनी है कि इंसान के बटुए से कभी भी परमेश्वर का प्यार नहीं तोलना। ये नहीं सोचना कि कोई अमीर है, अगर अमीर है तो उसके ऊपर भगवान बहुत खुश है, और अगर कोई गरीब है तो उससे भगवान बहुत नाराज़ है। ऐसा नहीं है, भगवान खुशी और नाराज़गी से बहुत दूर है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ भय भक्ति देखनी है कि कोई कितनी भावना से हमें याद कर रहा है, हमारा शुक्राना कर रहा है। देखा जाए तो धन्ना जट साध संगत जी कितने सैकड़े एकड़ ज़मीन का मालिक था, लेकिन उसको भी ईश्वर ने कृपा करके अपने चरणों की धूड़ी बख्शी। अकाल पुरख वाहिगुरु जी प्रकट हुए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कबीर जी कितने गरीब घर से थे, कपड़े का काम करते थे, बुनने का काम करते थे। दूसरी तरफ भगत रविदास जी चमड़े का काम करते थे, गरीब थे, लेकिन गरीबों को भी महाराज ने कृपा करके बख्शिश की। तो गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी इन सब चीज़ों से ऊपर है। तेरी भगत सच्ची जे सच्चे भावै, आपे दे न पछोतावै। महाराज कहते हैं जिसनो आप दे देता है वह फिर पश्चाताप नहीं करता। साध संगत जी ऐसा होता है ना कि कभी मन के अंदर कोई चीज़ रह जाए कि भाई ये काम नहीं हुआ हमारे से, तो पश्चाताप रहता है मन में, ये काम नहीं हुआ। पर साध संगत जी अगर अकाल पुरख वाहिगुरु जी किसी को नाम के साथ जोड़ देना तो फिर उस बंदे को किसी चीज़ का पश्चाताप नहीं रह जाता, वो बस नाम की तरफ ही लगा रहता है। ऐसा नहीं कि उसके मन के अंदर ये भावना बाद में, अरे मैंने क्यों नाम जपना शुरू कर लिया, अरे मैंने ऐसा क्यों कर लिया। तो अब उसके बाद इसका एक अर्थ ये भी बन जाता है कि जिसको अकाल पुरख वाहिगुरु जी नाम की दात दे रहे हैं, नाम जपा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, महाराज को फिर पछतावा नहीं होता कभी। महाराज को बाद में कभी भी कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होती कि मैंने इस बंदे को ऐसा क्यों दे दिया। महाराज तो मौका सबको देते हैं, मौका लेने वालों के ऊपर है कि कितने प्यार से, कितनी शिद्दत से हम आगे बढ़ रहे हैं। सबना जिया का एको दाता, सब दे मार जीवावणया। महाराज कह रहे हैं सारे जीव जंतुओं का एक ही दाता है, उनको देने वाला एक ही है, परंतु गुरु शब्द उपदेश से संसार की जो है साध संगत जी तरफ से मार कर अपनी तरफ जिवाए लेता है। महाराज कह रहे हैं शब्द मार, शब्द के अंदर जीवन दे देता है, हमें शब्द प्यारा लगने लगता है, और संसार जो है वो जो बुरा लगने लगता है, मतलब कि संसार बुरा इन द सेंस कि हमारी पकड़ संसार से वो कम कर देता है। कभी तो साध संगत जी कभी देखा आपने गुरु महाराज के जो भगत हैं, जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की भक्ति में लगे, कभी टीवी देख रहे हो या कभी उन्होंने रेडियो सुना हो या गानों का पता हो या ये हो या वो हो, वैसे दुनियावी तौर पे एक्टिव रहेंगे क्योंकि ज्ञानवान हैं, लेकिन आदत नहीं है। जैसे रोज़ रात को छोटे होते थे ना साध संगत जी, तो हमारे घरों में भी उस टाइम पे बड़ी पुरानी बातें हैं वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो ऐसे प्रोग्राम डेली रात को लग जाना वहाँ पे, और हम भी उस टाइम छोटे थे, बड़ी पुरानी बात है, या कम से कम 30 साल पुरानी बात होगी है। तो ऐसी आदतें नहीं है भगत भावनी वालों को। वो ऐसा नहीं कि भाई रोज़ाना टीवी में मैच आ रहा है तो वो देखना है, कभी सीरियल आ रहा तो वो देखना, कभी फिल्म देखने के लिए चले गए, कभी गाने सुन लिए, दुनियावी चीज़ों से अपने आप को तोड़ के किटी पार्टियों में चले गए, शादी ब्याह में चले गए, खा लिया पी लिया, कई घंटे हा हा हू ही कर ले। नहीं 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 साध संगत जी, कभी माँ आ रही है, कभी बाप आ रहा है, कभी नानी आ रही है, कभी दादा आ रहा है, कभी बुआ है, कभी फूफा है, कभी मामा है, कभी मासू है, और नहीं 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 साध संगत जी, भगत भावनी वाले तो बस सतनाम वाहिगुरु सतनाम। कोई आ भी जाए उनके साथ भी गुरमुखताई वाले विचार शेयर करेंगे, गुरमुखताई वाली बातें होंगी। हर तुध बाजो मैं नाही को, मैं कोई नाही। महाराज कहते हैं हरि अकाल पुरख जी, आपके बिना हमारा और कोई भी नहीं है। हर तुध है सेवी,
तै तुद सालाही। महाराज कहते हैं हम तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी सिर्फ आपकी ही सेवा करना चाहते हैं, सिर्फ आपकी ही उस्तत करना चाहते हैं, सिर्फ सलाह सिर्फ आपकी ही करना चाहते हैं, आपकी ही सिर्फ सलाह करें, ऐसी कृपा करो, आपकी ही सेवा करें, ऐसी कृपा करो। आपे मेल लहो प्रभ साचे, पूरे कर्म तू पावणया। महाराज कहते हैं आपे मेल लहो प्रभ साचे, हे प्रभु अकाल पुरख जी आप अपने साथ मुझे मेल लो, पूरे कर्म वालों को आप अपने साथ जोड़ लेते हो, पूरे कर्म वाले आपको पा लेते हैं। पूरे कर्म मतलब साध संगत जी अच्छे कर्म जो भेदभाव से ऊपर हैं, जो क्लेश कलह से ऊपर हैं, जो दुख और सुख से ऊपर हैं। जैसे गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शब्द है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो दुख में दुख नहीं, सुख में सुख नहीं, वडियाई में वडियाई नहीं, निंदिया में निंदिया नहीं, अमीरी में अमीरी नहीं, गरीबी में गरीबी नहीं, जो इस अवस्था के मालिक हैं, पूरे कर्मों के मालिक हैं, वो आपको पा लेते हैं। हमें भी अपने साथ मिला लो। यहाँ दो बातें हो रही हैं, अपने आप के मेल की बात भी कर रहे हैं और उनकी बात भी कर रहे हैं जिनके कर्म पूरे हैं, जिनको महाराज मेल लेते हैं, मेल लिया है। मैं होर ना कोई तुध है जेहा। महाराज कहते हैं मेरे पास आप जैसा और कोई है ही नहीं, मुझे नज़र ही नहीं आता आप जैसा कोई और प्यारा हो, आप जैसा कोई और बलवान हो, गुणी हो, ज्ञानी हो, आप जैसा इतनी ताकत का मालिक हो, और कोई है ही नहीं ऐसा जो मुझे नज़र आए। तेरी नदर, ये बहुत बड़ी बात है साध संगत जी की, अकाल पुरख वाहिगुरु जी जैसे कोई है ही नहीं। नाम भले ही हम इनको जो मर्जी दे दें, लेकिन ये वो शक्ति है जो सब शक्तियों की मालिक है, ये वो शक्ति है जिस शक्ति से बड़ा कोई है ही नहीं। हाँ कोई होगा, कोई देवी होगा, कोई देवता होगा जिनके पास एक टाइप की शक्ति होगी, पानी की शक्ति होगी, हवा की शक्ति होगी, सूरज की शक्ति होगी। सूर्य देवता के पास ठंडक की शक्ति नहीं है, सूर्य देवता किसी को ठंडक नहीं दे सकता साध संगत जी, गर्मी तो दे सकते हैं। तो ऐसे ही सारी शक्तियों के मालिक जो हैं वो हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी। यहाँ पे महाराज एक और साध संगत जी हमें संकेत ये भी देना चाह रहे हैं कि हम लोग कहीं भटक ना जाएं, कि सिर्फ एक ही छोटी सी शक्ति के चक्कर में ना रह लें, उसको पालें जिसके पास सारा खजाना है। जैसे एक गुलाब का फूल है, एक कमल का फूल है, एक गेंदे का फूल है, एक चमेली का फूल है। अब आप अक्सर देखोगे अगर सिर्फ चमेली के फूल होंगे तो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएंगे, लेकिन अगर इसी में आप गुलाब भी लगा दोगे, एक कदा कमल का भी खिला दोगे और दूसरे भी लगा दोगे गेंदे के और ये और वो, तो कितना अच्छा गुलदस्ता बन जाएगा। और यहाँ अब गुलाब के फूलों में भी बहुत सारे फूल आते हैं, कोई पीला है, कोई सफ़ेद है, कोई लाल है, कोई पर्पल है, कोई नीले गुलाब भी हैं। तो साथ संगत जी महाराज का मतलब ये सारी, अगर मान लो कि सारी शक्तियाँ हैं, ऐसा गुलदस्ते को ही पकड़ लो जिसमें सारे के सारे फूल हैं, सारी की सारी शक्तियाँ हैं, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी परिपूर्ण परमेश्वर जी हैं। तेरी नदरी सी जस देहा। महाराज कहते हैं आप एक बारी नदर तो करो, मैं सी झस दे, हाँ अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। महाराज सी झस मतलब अपना शरीर कुर्बान कर दूं, सी झस दे, हाँ आप एक बारी नदर तो करो महाराज, दृष्टि तो अपनी करो। मेरी देही जो है, देहा मतलब शरीर जो है, मैं आपकी देही समेत मेरा कल्याण हो जाएगा, देही समेत मेरे पे कृपा हो जाएगी, मैं जीवन मुक्त हो जाऊंगा। आप कृपा तो करो, दया तो करो। अन दिन सार संभाल हर राखै, गुरमुख सहज समावणया। महाराज कहते हैं अन दिन सार समाल हर राखै, रात दिन हमारी रक्षा कर रहा है, जीव जंतुओं की रक्षा कर रहा है, सबको पाल रहा है, पोस रहा है, जिसकी मौत नहीं आई, कुछ भी हो जाए। अभी पीछे ही खबर आई थी साध संगत जी की, छोटा सा बच्चा ही वॉर लगी होगी तो 72 से 80 घंटों तक वो छोटा सा बच्चा ज़मीन के मलबे में दबा रहा, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, मरा नहीं, जिंदा बाहर निकला।
ऐसे ही खबर आई थी साध संगत जी पीछे कि 17-18 दिन तक एक औरत जो है वो समुद्र में तैरती रही और जब तक उसको कोई किनारा मिला, मरी नहीं, बच गई। हेलीकॉप्टर ने फिर उसको देखा, उसको पकड़ के जो है अस्पताल लेके गए। साध संगत जी वो नहीं चाहेगा तो हमें कुछ नहीं होगा, और अगर वो चाहेगा तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा। महाराज कह रहे हैं आप रखवाले हो, तो रात दिन हमारी रक्षा कर रहे हो। गुरमुख सहज समावणया, गुरमुखों के अंदर आप सहज स्वभाव ही समा जाते हो, सहज स्वभाव ही आप में गुरमुख समा जाते हैं। आपका नाम गुरमुखों में समा जाता है, फिर वो आप में समा जाते हैं। तुद जेवड मैं होर ना कोई, महाराज मैं फिर आपके चरणों में बेनती करता हूँ, मैंने आप जैसा कोई देखा ही नहीं है, मुझे कोई नज़र ही नहीं आता है। तुद आपे सिरजी आपे गोई, आपने खुद बनाई है सारी धरती, आपने बना के आप इसी में समा गए हो, आप दूर नहीं हो। आप ये नहीं कि बना के आपने धरती अमेरिका बनाया तो आप अफ्रीका में चले गए, अफ्रीका बनाया तो आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए, ऑस्ट्रेलिया बना के आप इंग्लैंड में, नहीं महाराज, आपने बनाया, आप खुद ही बस रहे हो, हर एक जगह मौजूद हो। साथ संगत जी इंग्लैंड में ना एक छोटा सा बच्चा है हरतेज सिंह करके, बड़ी अच्छी किताब लिखी उसने, हमने पढ़ी। अपना किताब का नाम है वाहिगुरु एवरीवेयर। मैं जहाँ भी देखूँ मुझे वाहिगुरु नज़र आता है। तो जैसे बच्चे छोटे छोटे देखते हैं, स्कूल जाना है, लंच खाना है, स्कूल में क्लास लग रही है, वापस आके घर में खाना खाना है, साइकिल चलानी है, बैट बॉल खेलना है, तो बच्चे ने बड़े प्यार से ना हर एक जगह ऐसी तरीके से वो किताब में पेशकश की है कि भाई बच्चों को भी ये बात समझ आए पढ़ के कि भी भगवान हर एक जगह है, वाहिगुरु हर एक जगह है। भले ही उसने लिखा उसके डैडी घर में आलू छील रहे हैं, तो जो आलू छीलते हुए आवाज़ आ रही उसमें से भी वाहिगुरु वाहिगुरु निकल रहा है। उसने लिखा मैं साइकिल चला रहा हूँ, जो साइकिल के पहिए हैं उसमें से भी आवाज़ वाहिगुरु वाहिगुरु आ रही है। उसने लिखा मेरी टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब चौक से मिटा रही है, डस्टर से मिटा रही है चौक को ब्लैक बोर्ड के ऊपर से, तो जब डस्टर से मिटा रही है मुझे वो डस्टर में से भी जो जब चौक से मिटाओ साध संगत जी तो थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी उठती है ना चौक की जो होती है, वो तो मुझे उसमें से भी वाहिगुरु वाहिगुरु और सवाद से मुझे वाहिगुरु वाहिगुरु सुन रहा है। बहुत अच्छा है। ऐसी ऐसी साध संगत जी चीज़ें हैं। यही एक चीज़ है कि महाराज हर एक जगह मौजूद हैं और उनके अलावा और कोई भी नहीं है। सो खुद बना के ये नहीं कहीं चले गए, इसी हवा में, इसी आबो हया में वो मौजूद हैं। तू आपे ही कड़ घड़ भन सवार है, नानक नाम सुहावणया। तो साध संगत जी वो वाहिगुरु एवरीवेयर किताब वैसे ऑनलाइन भी है, अमेज़ॉन पे भी है। हमें ये नहीं पता कि वो इंडिया में मौजूद है या नहीं, पर इंग्लैंड और बाहर के मुल्कों में तो मौजूद है। पर आप इंटरनेट पे जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ आखिरी पंक्ति में महाराज कह रहे हैं तू आपे ही घड़ भन सवार है। महाराज आप खुद ही हो जो घड़ लेते हो, पहले बना लेते हो, फिर भन देते हो, फिर आप उसको मेट देते हो, तोड़ देते हो, फिर सवार देते हो, फिर उसको फिर सवार लेते हो, फिर उसकी पालना करते हो। मतलब बना लिया, तोड़ लिया, सवार लिया, सवार लिया, बना लिया, तोड़ लिया, तोड़ लिया, सवार लिया, बना लिया। आप ही हो जो करने वाले हो। नानक नाम सुहावने। महाराज आपका नाम बहुत सुहावना है। नानक को तो सिर्फ नाम ही नाम अच्छा लगता है। कृपा करो महाराज, अपने नाम के साथ जोड़ो, अपनी नाम की बरकत बख्शो, अपनी शक्तियों की दया करो, हमें भी आपके अंदर सहज स्वभाव, हमारा भी कल्याण हो जाए। तो साध संगत जी इसके साथ 112 अंग के ऊपर जो है ना अष्टपदी जो मौजूद है वो समाप्त होती है। अब इसके आगे 113 अंग के ऊपर अष्टपदी आरंभ होगी माज राग में गुरु अमरदास जी महाराज की।